अगर आपसे मैं कहूं कि आपकी आरसीबी को अगर 2026 के लिए बेचा गया तो ये ऐसे 5 मालिक हैं जो कि सबसे पहले आगे आएंगे खरीदने के लिए। क्योंकि फिलहाल जब से आपकी आरसीबी ये फाइनल जीती है तब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्या आरसीबी अब बिकने वाली है। लेकिन ये आरसीबी बिकना ये सवाल है क्या, आखिरकार बिकती कैसी है। तो यहां पर आप देख सकते हो आरसीबी जैसी जीती थी तो आरसीबी के ओनर ने एक बार ब्लूमबर्ग पर एक न्यूज़ आई थी कि आपकी आरसीबी बिकने वाली है। असल में जिस तरीके से कंपनी होती है वैसे ही आप मान सकते हो ये टीमें होती हैं। कंपनी के अंदर आप शेयर मार्केट में अगर हल्की सी भी नॉलेज रुचि और रखते हो तो आप देखोगे उसमें शेयर होता है, परसेंटेज होता है। जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर का मतलब जो ओनर होता है उस कंपनी का, उसका आप देखोगे लगभग 51% होता है। अब ये 51% जब जिस भी आदमी का होता है ना तो 51% मतलब वो कंपनी का मालिक कहलाता है। अब 51% मतलब है क्या। अब जिस तरीके से अगर किसी भी लोगों का 51% मालिकाना हक हो जाता है उस कंपनी में तो सिंपल सी बात है और कोई जो दूसरा रहेगा वो क्या करेगा, 51% से कम ही खरीद पाएगा मालिकाना हक। क्योंकि 50% ज़्यादा आप खरीद ली हो तो आप 49% ही हाईएस्ट खरीद सकते हो, तब भी आपका उससे कम रहेगा जो 51 लिया है। इसीलिए जो 51% लिए रहता है उसका मालिकाना हक चलता है। वैसे ही जो अभी आपके मालिक थे आरसीबी के, उनका 55% था इसमें मालिकाना हक। तो जिसकी वजह से मालिकाना हक इन्हीं को ही कहा जाता था। क्या नाम था उनका, DIGO PIC कंपनी। अब ये जो DIGO PIC है ना, ये एक दारू वाली कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी है। इसकी जो छोटी सी ब्रांच है वो भारत के भी अंदर स्थित है जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। अब आप देखोगे कई सारे दारू आते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा। कई सारी दारुएँ आती हैं, उन दारुओं पर ये आप देखोगे ये पक्का नाम लिखा रहता होगा क्योंकि उसी की ही कंपनी है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक में देखोगे कई सारी कंपनियां होती हैं, स्प्राइट हो गई, कोको कोला हो गई, माउंटेन ड्यू हो गई, कई सारी होती हैं। लेकिन आप देखोगे उसमें छोटा सा वरुण बेवरेज जरूर लिखा रहता होगा, तो वो उसका मालिक है। वो उसका मतलब इंडिया के अंदर सप्लाई डिमांड सब कुछ मैनेज करता है। लेकिन इन सब का भी मालिक कोको कोला होता है। वैसे सिंपल सी बात है, जैसे इंडिया में जो आरसीबी है उसका जो मालिक है वो यूनाइटेड स्पिरिट है और जो दारू सारू बनाता है। अब पहले इसके मालिक हुआ करते थे आपके विजय माल्या साहब। विजय माल्या साहब 2016 के अंदर भाग गए थे भारत से। अब भागने के बाद अब जो चेयरमैन होगा यूनाइटेड स्पिरिट का वो इसका मालिक कहलाता होगा। लेकिन वो लोग जल्दी सामने नहीं आते। जैसे कि आप LSG के देखोगे, हैदराबाद के देखोगे काव्या मरान, मुंबई इंडियंस देखोगे नीतम अंबानी, ये लोग सामने आते रहते हैं, अपनी फेस वैल्यू बनाते रहते हैं। आरसीबी का मालिक सामने उमने नहीं आता, इसलिए आप देखे नहीं होंगे। तो यहीं पर सवाल उठ रहे थे कि भाई ये जो 55% लेकर बैठे हैं क्या इसको ये बेचने वाले हैं। अगर बेचते हैं तो कौन खरीद सकता है। अब भाई अगर 55% कोई खरीदता है तो सिंपल सी बात है वो मालिक कहलाएगा, उसी की आरसीबी टीम कहलाएगी। अभी इस 55% की वैल्यू लगभग ये थी 17,000 करोड़ रुपए। अब 17,000 करोड़ का मतलब ये है कि अगर कोई 17,000 करोड़ देगा तो आरसीबी उसकी हो जाएगी। अब इधर 17,000 करोड़ केवल ये 55% का है। अब अगर पूरा का पूरा आप 100% ले लोगे तो आरसीबी की ब्रांड वैल्यू लगभग 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़, यानी कि अगर 30,000 करोड़ कोई दे दे तो पूरी की पूरी आरसीबी उसकी हो जाएगी। लेकिन बेचने की सवाल तब उठना चालू हुआ कि जब आपकी आरसीबी फाइनल जीत गई और आरसीबी के मालिक को भी पता है कि आरसीबी में से विराट कोहली अगर निकले तो पूरी की पूरी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। और इसी वजह से वो बेचने का सोचे, क्योंकि आपके विराट कोहली यार 37-38 साल के होने ही वाले हैं, 2-3 साल और खेलेंगे 40 के हो जाएंगे। अब सब महेंद्र सिंह धोनी तो होने जाएंगे 44 साल की उम्र तक खेल लें। और इसीलिए सोचा जा रहा है कि आरसीबी को अगर अभी हम बेचकर प्रॉफिट निकाल लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अब ये कितना हद तक सही है कितना हद तक नहीं बेचने का, ये तो आगे पता चलेगा आपको। लेकिन अगर बिकती है तब कौन कौन मतलब ले सकता है, तो उसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप का। अब अडानी ग्रुप का क्यों नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना अडानी ग्रुप जो है वो WPL के भी अंदर स्थित है, इसकी खुद की फ्रेंचाइजी टीम है। UAE के अंदर जो T20 होता है, ILT20, उसके भी अंदर अडानी ग्रुप है। अब अडानी ग्रुप जो है यहाँ कबड्डी जो खेला जाता है उसके भी अंदर है, बॉक्सिंग जो खेला जाता है उसके भी अंदर है, और इधर खो खो जो खेला जाता है उसके भी अंदर आपका अडानी ग्रुप है। अब अडानी ग्रुप ये लोग इस तरीके से खरीदते हैं ना, क्योंकि आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप ये सच्चाई सुनकर अभी हैरान हो जाओगे।
देखो ये जो कंपनियां होती हैं, खुलकर कोई बताएगा नहीं, अगर वीडियो डिलीट भी हो जाए तभी सेव करके रख लेना, ताकि खुशनसीब हो कि आपने ये देखने को पा गए। देखो ये जो जितने भी कंपनियां होती हैं, ये लोग क्या करती हैं कि इस तरीके से एक एक अपना टीम कोई खरीद लेती हैं। अब टीम खरीदने के बाद ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने टीम बना लेती हैं। जैसे मान लो कोई आईपीएल में बना लिया, अब ये जो टीमें, ये जो कंपनियां रहती हैं, ये जितना अपना कमाती और प्रॉफिट करती हैं वो दिखा देती हैं कि भाई मेरे आईपीएल में कंपनी है, एक टीम है जिस पर मैंने इतना पैसा खर्च किया। तो ये अपने रियल वाली कंपनी में लॉस दिखा लेती हैं, जिसकी वजह से इनका टैक्स बच जाता है, क्योंकि जितना आप प्रॉफिट दिखाओगे उतने टैक्स लगता है। और इसी वजह से ये लोग इस तरीके से टीमें खरीदते हैं। जो आपको लगता है कि नीता अंबानी यार टीम खरीद कर बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, तो आप ये जान जाओ वो अपने टीम में पैसा भले खर्च कर रही हैं, लेकिन वो एक्सपेंस दिखाकर अपना टैक्स भी कम कर लेती हैं, और ऊपर से आईपीएल से ये लोग कमा भी लेते हैं झकझोर कर। तो इधर से ये लोग अपने टैक्स के रूप में पैसे बचा लेते हैं और दूसरी उस स्पोर्ट से कमा भी लेते हैं। तो दो तरीके से इनकी कमाई वैसी हो जाती है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर भाई कोटक। अब कोटक महिंद्रा आप सुने होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक सुने होंगे, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब अगर आप इधर देखोगे तो इन्होंने 2022 के अंदर जब आपकी गुजरात और एलएसजी आ रही थी, तो उन दोनों के अंदर इन्होंने ट्राई मारकर देखा था। अब ट्राई मारकर देखा और बिडिंग भी की थी, बस कुछ छोटी बिडिंग से ये लोग हार गए। अब हार गए यानी कि ये लोग काफ़ी आगे तक गए होंगे। अब अगर ये लोग काफ़ी आगे तक गए तो इनका मतलब ये भी है कि भाई ये भी आईपीएल के स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट जरूर दिखा रहे होंगे। और अगर आरसीबी जैसी टीम पा जाए तो भाई ये लोग बिडिंग यानी कि बोली लगाते ही चले जाएंगे, लगाते ही चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर आरसीबी हमारे हाथ में आ गई तो हम जितना भी पैसा लगाएंगे सारा पैसा वसूल हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर महिंद्रा मतलब कोटक भी सबसे आगे आ सकता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे आगे आती हैं वो महिंद्रा आती हैं। ये भाई आनंद भाई हैं आपके, आनंद महिंद्रा, जो कि चेयरमैन है अभी इस टाइम, जो काम धाम पूरा संभाल कर रखे हैं। अब ये महिंद्रा आप देखोगे कार भी बनाती है, महिंद्रा कार, थार कार, और भी महिंद्रा कई सारी गाड़ियाँ आती हैं। अब यही महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने भी भाई काफ़ी इंटरेस्ट दिखा कर रखा है आईपीएल की टीमों के अंदर, जिसकी वजह से तीसरे नंबर पर सबसे बड़े खिलाड़ी यही आपके आते हैं कि ये भी क्या पता आपके आईपीएल 2025 जो बीता, जो 26 आने वाला, अगर आरसीबी उसमें सेल होती है तो उसके अंदर ये भी एक बड़ा हिस्सा पार्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पर आती है ये भाई आपकी जो WPL है यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें जो यूपी वॉरियर्स है, उस यूपी वॉरियर्स में मालिकाना हक इनका भी है। अब इनका जो है वो कंपनी है भाई कैप्री ग्लोबल्स। अब आप देखोगे कैप्री ग्लोबल्स इस तरीके से जो WPL आता है वहाँ लिखा रहता है। अब यूपी वॉरियर्स में काफ़ी बड़ा हक इनका भी है, जिसकी वजह से इन्होंने अगर यूपी वॉरियर्स यानी कि WPL में इंटरेस्ट दिखाया तो आईपीएल में इनका इंटरेस्ट दिखाना काफ़ी अहम हो सकता है। अब ये कैप्री ग्लोबल का मतलब आप जान जाओ, जो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जो फाइनेंस को मैनेज करने वाली इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, वो उसी तरीके से आपकी कैप्री ग्लोबल्स भी काम करती है। ये लोग लोन वोन देने का काम करते हैं, इस तरीके से ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट भी करा लेते हैं। अब ये भाई ये भी 2022 के अंदर जो गुजरात टाइटंस और जो एलएसजी आई थी उसके अंदर ये भी बिडिंग किए थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं पा पाए थे। WPL के अंदर ये लोग पाए हैं जो यूपी वॉरियर्स है। अब एट द एंड जो आता है उसका नाम है भाई लेंसर कैपिटल। अब लेंसर कैपिटल आपको हम बता दें, इसका मालिकाना हक अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईपीएल के अंदर अगर आरसीबी यहाँ पर सेल होती है तो उसके अंदर ये भी काफ़ी बड़ा अपना अहम रोल दिखा सकते हैं। असल में इनकी जो कंपनी है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी उम्दा कंपनी है। इनके पास काफ़ी लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा इनके पास इनकी कंपनी है और ये काफ़ी अच्छा बिडिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई ये लोग जो इंग्लैंड का एक सफल क्लब है उसके भी अंदर इन लोग का कुछ मालिकाना हक है, जिसकी वजह से अगर ये वहाँ पर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं तो सिंपल सी बात है भारत में भी दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस बार आगे आ सकते हैं आईपीएल की आरसीबी को खरीदने के लिए। लेकिन अभी आरसीबी का बिकना तय हुआ है कि नहीं, अगर ये जानना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि कितने में बिकेगी, अगर बिकेगी और आखिरकार बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अगर ये सब जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।